सोशल मीडिया पर इस समय एक चीज ट्रेंड कर रही है और वो है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। कौन सही है कौन गलत है इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। पहले एक छोटी सी चीज़ पर हम जो है बात कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए, ये जो क्रिएट हुआ है मुद्दा, ये जो इशू क्रिएट हुआ है, ये सीधा सीधा लिंक्ड करता है लाखों करोड़ों उन स्टूडेंट्स के फ्यूचर से। वो स्टूडेंट्स जो अपना एक बेहतर भविष्य चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा भरोसा स्टूडेंट्स करते किस पर हैं? किस पर करते हैं? टीचर्स पर ही ना। तो टीचर का रोल किस तरह से कैसे होना चाहिए भाई साहब, ये भी एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गुरु का मतलब होता है जो खुद जल करके अपने शिष्यों के जीवन को रोशन करे, वही गुरु है। गुरु वही है जो अपने स्टूडेंट्स को अंधकार से उजाले की तरफ लेकर के जाए, गुरु वही है। तो गुरु वही है जो अपने स्टूडेंट्स को अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर के जाए। गुरु एक शब्द नहीं है भाई साहब, गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। लेकिन क्या हो जब वही गुरु अपने स्टूडेंट्स को, अपने शिष्यों को जो है अंधेरे की गर्त में धकेल दे? क्या हो अगर वही गुरु अपने स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद कर दे, खिलवाड़ कर दे अपने छोटे से फायदे के लिए? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ। और बीइंग ए टीचर इट वॉज मस्ट नेसेसरी फॉर मी मॉरली। मैं अपनी राय इस सारे के सारे सिनेरियो पर दूं, जो कि मेरा मॉरल राइट भी है और ड्यूटी भी है। एंड आई होप जितने भी टीचर्स हैं सबको इस चीज़ के ऊपर अपनी राय रखनी चाहिए। क्या एक टीचर को इतना स्वार्थी होना चाहिए कि वो बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दे? या एक टीचर वही है जो खुद जल करके अपने बच्चों के भविष्य को रोशन करे? तो ये मैं दर्शकों के लिए छोड़ता हूँ, एक ट्रू टीचर क्या होता है। अब बात करते हैं स्कैम बिजनेस, ये क्या है। देखिए, अगर कोई पर्सन कोई जेन्युइन प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे सपोज कीजिए मैं कोई गॉगल बेच रहा हूँ और ये गॉगल पहनने से, मतलब मेरी मार्केटिंग कुछ इस तरह से है कि ये गॉगल पहनने से अगर किसी की आई साइट वीक है तो वो सही हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो ये जेन्युइन बिजनेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा मैजिकल कॉम्ब बेच रहा हूँ जिस कंघे का इस्तेमाल करके जिसके बाल झड़ते हैं वो बाल झड़ना रुक जाएंगे, तो ये भी जेन्युइन बिजनेस है। लेकिन वहीं पर अगर मैं उसी गॉगल को ये कह करके बेचूं कि पैदाइशी अंधा भी भाई साहब इससे देखना शुरू कर देगा, और गंजा और टकलाओ मैजिकल कॉम्ब अगर सर पे 4 बार मारेगा तो बाल उग जाएंगे, तो भाई साहब ये है स्कैम, ये है धोखेबाजी। अब पूरा का पूरा सीन क्या है उसमें जाने से पहले मैं खुद अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। एक्चुअली मैं जब पढ़ाई किया करता था तो उस समय इसी तरह का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आया था। एक क्या, काफ़ी सारे बिजनेस थे। तो मन में काफ़ी सपने थे, उम्मीद थी, जोश था कि यार ज़िंदगी में सेटल होना तो पैसा वैसा कमाना है। तो मेरे एक दोस्त था, उस दोस्त ने मुझे कहा कि यार एक सेमिनार में चल, वहाँ जाने के बाद तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने कहा चलो यार, दोस्त है तो चला गया। वहाँ पर जो मैं जाकर के देखता हूँ भाई साहब, जितने पॉम्प एंड शो के साथ में वहाँ पर जो एक माहौल क्रिएट करके रखा हुआ था, सीधा आपके दिमाग पर असर करता है। और वहाँ जो मेंटोर्स आ रहे थे स्टेज के ऊपर खड़े होकर के लेक्चर दे रहे थे, सब कह रहे थे हमारी से जो इनकम है इतनी है इतनी है, और हमने जो है मात्र 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले स्टार्ट किया था, और आज हमारी अर्निंग घर बैठे, मतलब काम भी नहीं करते हैं, लाखों में हो रही है। तो ये देख करके सोच करके मेरा भी दिमाग ठनका। मैंने कहा अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सीन ये था, वो नेटवर्क मार्केटिंग कुछ इस तरह से थी, वो प्रोडक्ट जो है बेचना था। तो आपको पहले मेंबर बनना होता है, मेंबर बनने के बाद में आपको 4-5 जितने आपकी मतलब हैसियत है, औकात है, और मेंबर आपको बनाने पड़ते हैं। और फिर पर मेंबर उसी तरह से आगे एक चेन क्रिएट करता चलेगा। तो जैसे मेरे को ज्वाइन करवाया था मेरे फ्रेंड ने, तो मैं जो भी कुछ मतलब सेलिंग करता हूँ उसका एक खास परसेंटाइल मेरे फ्रेंड को मिलता था,
और क्योंकि मेरे अंडर में जितने भी बंदे जो हैं अब ज्वाइन होते जाएंगे, उन सब का खास परसेंटाइल मेरे को भी आएगा, और मैं मेरे दोस्त से लिंक था तो उसको भी आएगा। तो कुछ इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है। और इसमें जो है एक पोस्ट भी होती है, आप पोस्ट ही कह लीजिए। जैसे सिल्वर हो गया, कि किसी सिल्वर के बाद में गोल्ड हो गया, फिर उसके बाद में डायमंड हो गया, फिर प्लेटिनम हो गया। तो ये अलग अलग पोस्ट ही थी। तो प्लेटिनम तक पहुंचना ही हर एक पर्सन का मेन टारगेट हुआ करता था। अब मैंने भी साहब अपनी पढ़ाई वढ़ाई को ताक पर रख करके सारे मतलब काम धंधे छोड़ छाड़ करके मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में लग गया। जहां तहां से पैसा जुगाड़ किया मैंने और इसमें लगा दिया। लेकिन कमाल की बात ये रही भाई साहब, मेरे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देने के बावजूद भी एक प्रोडक्ट मेरे से नहीं बिका। वो कंपनी कौन सी थी, उस किस कंपनी का प्रोडक्ट में बेचने के लिए गया था, कौन सी कंपनी में ज्वाइन हुआ था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं खुद भी ऐसी चीज़ के चक्कर में आ चुका हूँ। अब सबसे पहले मैंने जिन लोगों को जो है अपने थ्रू ज्वाइन करवाया था वो मेरे रिलेटिव्स ही थे, मेरे रिश्तेदार ही थे। वो मेरे रिश्तेदार ही थे, तो उनको भी मैंने वो सब्ज़बाग दिखाए तो मेरे को दिखाए गए थे। और उसके बाद में वो भी भाई साहब अपना काम धंधा छोड़ करके लग गए। मैंने अपनी लाइफ का 1 से 1.5 साल बर्बाद किया है, और हाथ में मेरे जो आया था वो था बाबा जी का ठुल्लू। मेरा 1 साल भी बर्बाद हुआ, दिमाग खराब हुआ, इतना एफर्ट लगाया और हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो मेरा पोपट सो हुआ, उनका भी हुआ। यही है नेटवर्क मार्केटिंग की एक्चुअल सच्चाई। अब ये गुनाह किस लिए? देखिए, जो यूथ होता है, यूथ जो है अपने लाइफ के टारगेट्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए जो है काफ़ी सारे प्लान्स बना रहा होता है। सब जानते हैं बिना हार्ड वर्क के लाइफ में कुछ भी मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसी यूथ के दिमाग में इस तरह के स्कैम वाले एक बात डाल देते हैं कि एक्चुअली मेहनत मायने ही नहीं रखती हैं। आप मेरा पर्टिकुलर कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और आप जो है महीने के 5 लाख कमा लोगे, 10 लाख कमा लोगे। हलवा है क्या? हलवा है? 5 लाख 10 लाख अगर इतना ही किसी का पर्टिकुलर कोर्स लेकर के अगर कमा ले, तो फिर ये IIM इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इनको तो आग लगा देनी चाहिए, इनके तो ताले मार देने चाहिए। क्योंकि इनका जो कोर्स है, जिसको मतलब 100 रुपये का कोर्स नहीं है, पता नहीं कितनी कितनी प्राइस में इसको बेच रहे हैं, तो फिर यही कर लेंगे ना सारे। तो ये जो है टोटली रॉन्ग है, और इस चीज़ पर लगाम लगनी चाहिए। एक्चुअली क्राइम है, ये क्राइम की कैटेगरी में आता है। और मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक ये लोग कानून के पंजे से बचे कैसे हुए हैं। तो ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है विवेक जी और संदीप माहेश्वरी जी के बीच में, तो इसमें मेरे को कहना कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि एक्चुअली जो इस तरह के लोग हैं, उन लोगों के अगेंस्ट एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और इन लोगों के अगेंस्ट में कुछ लीगल एक्शन भी होना चाहिए, ताकि कम से कम ये उन यूथ के दिमाग के साथ खिलवाड़ ना कर सके। वो यूथ का दिमाग जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, लाइफ में कुछ बनना चाहता है, तो बजाय उनको उस हार्ड ट्रेल पर डालने के, ये उनको एक बड़ा ही शॉर्टकट दिखा देते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि शॉर्टकट नेवर लीड्स यू एनीवेयर एक्सेप्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग। तो मुझे इस मामले में इतना ही कहना है। सोशल मीडिया पर ये वो ट्रेंड कर रही है, अब ये आगे कौन सा क्या मोड़ लेगी तो देखना रहेगा। तो मेरे को अपना व्यू रखना था एज ए टीचर, मैंने रख दिया है। आपको क्या लगता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो सही है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही लेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।